गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर और हिंदी ग्रामर का सेकंड चैप्टर है वाच्य। वाच्य क्या है देखते हैं। वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय। क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि क्रिया द्वारा किए गए विधान या कही गई बात का विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बोलने का विषय, बोलने का टॉपिक होता है, कोई भी एक टॉपिक। तो क्रिया मतलब काम का करना। तो क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि क्रिया द्वारा किए गए विधान का मतलब क्या कि कही गई बात का विषय कर्ता भी हो सकता है, कर्म भी हो सकता है या भाव हो सकता है, तो उसे वाच्य कहते हैं। वास्तव में जब भी भाषा का प्रयोग किया जाता है, बोलने वाले के पास कुछ तथ्य या कही जाने वाली बात होती है। बोलने वाला अपने कथ्य के एक अंश को प्रधानता देता है और वाच्य इस बात का संकेत देता है कि वक्ता वाक्य में किस कथन बिंदु को प्रधानता दे रहा है, कर्ता को, कर्म को या भाव को। तो बोलने वाला अपने कथन को, कथन मतलब कथन के एक अंश को प्रधानता देता है और वाच्य इस बात का संकेत देता है कि बोलने वाला वाक्य में किस बिंदु को प्रधानता दे रहा है। कर्ता को कर्ता भी हो सकता है, कर्म को कर्म भी हो सकता है या भाव भी हो सकता है। इसको हम उदाहरण स्वरूप दिए गए वाक्यों में क्रिया के रूप को देखते हैं। हमारा सेंटेंस एक है, लेकिन हम उसको कर्ता के रूप में, कर्म के रूप में और भाव के रूप में भी उसको देखेंगे। तो नंबर 1 है साहिल पढ़ता है। साहिल पढ़ता है, इस वाक्य में क्रिया का लिंग और वचन वाक्य में कर्ता कौन, पढ़ कौन रहा है? साहिल। तो साहिल के अनुसार है। इस वाक्य में क्रिया का लिंग और वचन वाक्य के कर्ता मतलब यहाँ कर्ता जिसके द्वारा काम हो रहा है, तो पढ़ कौन रहा है? साहिल। तो यहाँ साहिल क्या हो गया? कर्ता। तो कर्ता साहिल के अनुसार है, ये हमारा क्या हो जाएगा? कर्ता। सेकंड में देखते हैं साहिल के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। अब इस वाक्य में देखते हैं कि इस वाक्य में क्रिया का लिंग और वचन वाक्य में आए कर्म के कर्म यहाँ पर क्या है? पुस्तक। तो पुस्तक के अनुसार है, इसलिए यह क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य। यहाँ कर्म को महत्ता दी जा रही है, कर्म की प्रधानता को बताया जा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य। थर्ड नंबर पे देखते हैं साहिल से पढ़ा नहीं जाता। इस वाक्य में कर्म नहीं है और क्रिया कर्ता साहिल के अनुसार न होकर वाक्य के भाव पढ़ा या पढ़ाई के अनुसार है। अब थर्ड नंबर पे देखते हैं साहिल से पढ़ा नहीं जाता। इस वाक्य में कर्म नहीं है क्योंकि साहिल कर्ता हो गया और पढ़ा नहीं जाता, पढ़ाई क्या हो गया? क्रिया है ना। तो इस वाक्य में कर्म नहीं है और क्रिया कर्ता यहाँ कौन है? साहिल। तो साहिल के अनुसार न होकर वाक्य के वाक्य का भाव क्या है? पढ़ा मतलब पढ़ाई के अनुसार हो रहा है। तो यह वाक्य क्या हो जाएगा? भाववाच्य। ठीक। नंबर 1 में कर्ता प्रधान है, दूसरे नंबर में कर्म प्रधान है और तीसरे नंबर में भाव को महत्ता दी जा रही है। अब हम पढ़ते हैं वाच्य के भेद। तो वाच्य के भेद हिंदी में 2 वाच्य होते हैं। 2 वाच्य होते हैं। नंबर 1 है कर्तृवाच्य और दूसरा है अकर्तृवाच्य। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य क्या है? देखें, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि वाक्य का उद्देश्य कर्ता है, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। अभी हमने पढ़ा ना उदाहरण के रूप में नंबर 1, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है, यह पता चलता है कि वाक्य का उद्देश्य कर्ता है। कर्ता मतलब जिसके द्वारा कार्य हो रहा है, जिसके द्वारा क्रिया हो रही है, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। इसमें क्रिया का संबंध कर्ता से होता है, अर्थात क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार होते हैं। वाक्य में प्रधानता भी कर्ता की ही होती है।
तो इसे कर्तृवाची कहते हैं, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि कर्तृवाची में कर्ता प्रधान होता है, उसे कर्तृवाची कहते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ हमारा वाक्य है, शिकारी शिकार करता है। शिकारी शिकार करता है। अब शिकार कौन कर रहा है? अब देखते हैं शिकार कौन कर रहा है। तो शिकारी, तो शिकारी हमारा यहाँ क्या हो जाएगा? कर्ता। शिकारी क्या हो जाएगा? कर्ता। सेकंड देखिए, मैं प्रतिदिन खेलता हूँ। मैं प्रतिदिन खेलता हूँ, खेलना क्रिया हो गया, या खेलता हूँ क्रिया हो गया। मैं क्या हो गया? कर्ता। नानी कहानी सुनाएगी। नानी कर्ता और सुनाएगी क्या हो जाएगा? क्रिया। बच्चे शांत नहीं रह सकते। बच्चे कर्ता है और रह सकते क्या है? क्रिया। अब यहाँ पर कर्ता देखिए, नंबर 1 शिकारी, नंबर 1 में शिकारी, दूसरे पे देखिए मैं, तीसरे पे नानी, चौथे पे बच्चे। तो ये सब क्या है? कर्ता है। इनके द्वारा काम हो रहा है। इसमें कर्ता प्रधान है, इसलिए यह क्या हो जाएगा? कर्तृवाच्य। अच्छा, अब हम देखते हैं अकर्तृवाच्य। अकर्तृवाच्य क्या है? जिन वाक्यों में कर्ता गौण अथवा लुप्त होता है उसे अकर्तृवाच्य कहते हैं। इसके 2 भेद होते हैं, उन 2 भेद को हम लोग पढ़ेंगे। नंबर 1 है कर्मवाच्य। नंबर 1 कर्मवाच्य। कर्मवाच्य क्या है? सबसे पहले हम जानेंगे कर्मवाच्य क्या है। तो कर्मवाच्य क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि वाक्य का उद्देश्य क्रिया का कर्म है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि वाक्य का उद्देश्य क्या है? क्रिया का कर्म है ना? इसमें कर्म को महत्ता दी जा रही है, तो वह कर्मवाच्य होगा। इसमें कर्म की प्रधानता रहती है और क्रिया का रूप उसके लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार ही बदलता है। अब जैसे देखिए, हम कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। यहाँ पर वाक्य दिया है, जरूरी नहीं है कि मतलब इसमें कर्ता हो। इसमें हमारा किसको, इसमें कर्म को प्रधानता दी जा रही है ना। तो देखिए, हमारा वाक्य है, दीपावली उल्लास के साथ मनाई जाती है। अब यहाँ पर दीपावली, दीपावली हमारा क्या हो गया? कर्म है। यहाँ पर कर्ता नहीं है ना। इसमें कर्म को प्रधानता दी जा रही है, तो यहाँ दीपावली क्या हो गया? कर्म हो गया। और मनाई गई क्रिया। माली द्वारा फूल तोड़े जाएंगे, तो यहाँ पर फूल क्या हो जाएगा? फूल कर्म हो जाएगा और तोड़े जाएंगे क्रिया। हमारे द्वारा गणित पढ़ा गया, गणित कर्म, पढ़ा गया क्रिया। कहारों द्वारा डोली उठाई गई, तो यहाँ पर डोली क्या हो जाएगा? कर्म और उठाई गई क्रिया। अगर हम लोग यहाँ कर्ता को जानेंगे तो यहाँ पर कर्ता कहार हो जाएगा, लेकिन कर्ता को यहाँ पर प्रधानता नहीं दी जा रही है, यहाँ डोली को प्रधानता दी जा रही है, कर्म को प्रधानता दी जा रही है। धोबी द्वारा कपड़े धोए जाते हैं, तो यहाँ पर अगर हम कर्म देखें तो कर्म क्या हो जाएगा? कपड़े, और धोए जाते हैं क्या हो जाएगा? क्रिया। तो इन वाक्यों में हम देखते हैं कर्म की प्रधानता हो रही है, इसलिए यह हो जाएगा कर्मवाच्य। अब देखते हैं अकर्तृवाच्य का दूसरा भेद है भाववाच्य। भाववाच्य क्या है? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य का उद्देश्य क्रिया का कर्ता या वाक्य में आया कर्म पद न होकर केवल भाव है, उसे भाववाच्य कहते हैं। इसमें भाव की प्रमुखता रहती है, कर्ता अथवा कर्म की नहीं। या हम उसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि इसमें कर्ता और कर्म की प्रधानता न होकर केवल भाव की प्रधानता होती है, उसे भाववाच्य कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है वाक्य। वाक्य में देखते हैं, मुझसे चला नहीं जाता। मुझसे चला नहीं जाता। अब यहाँ पर भाव क्या हो जाएगा? चला का चलना हो जाएगा। क्रिया यहाँ क्या हो जाएगा? चला नहीं जाता। बच्चों से छत पर कूदा जाता है। अब यहाँ पर भाव क्या हो रहा है? कूदा का कूदना हो जाएगा, और कूदा जाता है क्रिया हो जाएगा। पक्षियों से उड़ा जाएगा। उड़ा का भाव उड़ना, और उड़ा जाएगा क्या हो जाएगा? क्रिया। अब चला जाए, चला का भाव क्या हो जाएगा? चलना, और चला जाए क्या हो जाएगा? क्रिया। अब तो पहचाना भी नहीं जाता। पहचाना का पहचानना भाव हो जाएगा,
और पहचाना नहीं जाता, ये क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। तो हम इसमें क्या हो रहा है कि भाव की प्रधानता हो रही है, इनमें इनके भाव को प्रदर्शित किया जा रहा है, बताया जा रहा है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, भाववाच्य। अच्छा बच्चों, अब ये तीनों वाच्य तो आपके समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको होमवर्क देती हूँ और ये होमवर्क आप अपनी कॉपी में कंप्लीट करोगे, ठीक है। थैंक यू बच्चों।